That's my fact check. नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिंदम और आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या सिर्फ भ्रामक जानकारी? हम फैक्ट चेक करके बताएंगे, और वो भी प्रामाणिक तथ्यों के साथ। आज का टॉपिक है भारत में बर्ड फ्लू के मानव मामले की अफवाह। इस फैक्ट चेक में हम पीआईबी फैक्ट चेक को क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी जांच की है और साफ साफ बता दिया है कि ये क्लेम भ्रामक है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या है ये वायरल क्लेम। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर एक पोस्ट घूम रही है। इसमें डॉक्टर रिचर्ड हिरसचंद नाम के एक यूजर ने दावा किया है कि एक 35 साल के व्यक्ति में H5N1 बर्ड फ्लू का संभावित मामला मिला है। उन्होंने लिखा, प्लॉट थिकेंस। अब लगता है कि 35 साल का वो व्यक्ति जिसमें संभावित बर्ड फ्लू है, एक लैब असिस्टेंट था जिसने H5N1 पॉजिटिव चिकन सैंपल्स को दूसरी लैब में ट्रांसपोर्ट किया था। फॉर्मल टेस्टिंग आज उपलब्ध होनी चाहिए। हाईली लाइकली ये H5 बर्ड फ्लू का मानव मामला है। इसके नीचे एक और ट्वीट है, भारत में बर्ड फ्लू का अनकन्फर्म्ड मानव मामला। वहां बड़े पैमाने पर एवियन आउटब्रेक हुए हैं, जैसे वो किसान एडमिट था। ये पोस्ट हजारों व्यूज पा चुकी है और लोग कमेंट्स में डर जता रहे हैं। कुछ पैनिक में हैं कि क्या नया पेंडेमिक आने वाला है, तो कुछ इसे लैब लीक का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में सच में बर्ड फ्लू का कोई मानव मामला कंफर्म हुआ है? अब आते हैं फैक्ट्स पर। पीआईबी फैक्ट चेक, जो भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेकिंग यूनिट है, उसने इस क्लेम की जांच की। उसने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। भारत में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मानव मामला डिटेक्ट या कंफर्म नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि एक 35 साल के पुरुष जिसमें फ्लू जैसे लक्षण थे और पोल्ट्री एक्सपोजर की हिस्ट्री थी, उसे प्रिकॉशनरी मेजर के तहत टेस्ट किया गया। आरटी-पीसीआर रिजल्ट नेगेटिव आया। वो व्यक्ति क्लिनिकली स्टेबल था। बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया और घर पर आइसोलेशन के साथ इलाज जारी रखने की सलाह दी गई। पीआईबी ने लोगों को चेतावनी भी दी कि सत्यापित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें। अगर आपके पास कोई संदिग्ध खबर है तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर +91 87 99 711 259 या ईमेल factcheck@pib.gov.in पर भेज सकते हैं। हम यहाँ पीआईबी फैक्ट चेक को फिर से क्रेडिट देते हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम ये फैक्ट चेक कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या है ये बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा? सरल भाषा में समझें। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी इंसानों में भी फैल सकता है। इसका सबसे कॉमन टाइप H5N1 है, जो हाईली पैथोजेनिक है, यानी बहुत घातक। ये वायरस पक्षियों के सलाइवा, नाक के डिस्चार्ज या मल से फैलता है। इंसानों में ये तब फैलता है जब वो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में, या संक्रमित पक्षियों को छूने से। लक्षण क्या हैं? इंसानों में ये फ्लू जैसे होते हैं। बुखार, खांसी, गले में दर्द, मसल्स में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। गंभीर मामलों में ये निमोनिया या मौत का कारण बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2003 से 2026 तक दुनिया भर में H5N1 के 993 कंफर्म्ड मानव मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 477 मौतें हुई, यानी लगभग 48% फर्टिलिटी रेट। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता।
भारत में क्या स्थिति है? 2026 में अब तक कोई मानव मामला नहीं है, लेकिन पक्षियों में आउटब्रेक जरूर हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जनवरी फरवरी 2026 में तमिलनाडु के चेन्नई में 1000 से 1500 कौवों की मौत हुई जो H5N1 से कंफर्म्ड थे। राज्य सरकार ने सर्विलांस बढ़ा दिया है और बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू किए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में फरवरी 2026 में 85,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत रिपोर्ट हुई है। केरल में जनवरी 2026 में 11 फार्म्स पर आउटब्रेक हुए, जहां हजारों मुर्गियां मारी गईं। बिहार के पटना और भागलपुर में भी कौवों की मौत से अलर्ट है, जहां जनवरी से 366 मौतें कंफर्म्ड हैं। इन आउटब्रेक से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों को पक्षी मारने पड़ते हैं और मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मानव मामलों की बात करें तो भारत में कुल 3 कंफर्म केसेस हुए हैं, सभी घातक। 2025 में एक 2 साल की बच्ची आंध्र प्रदेश में और एक एडल्ट। 2024 में एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया गया था वहां संक्रमित पाया गया, लेकिन वो इंडिया से था। ये दिखाता है कि रिस्क है, लेकिन अभी कंट्रोल में है। दुनिया भर में क्या हो रहा है? 2020 से 2026 तक H5N1 का ग्लोबल आउटब्रेक चल रहा है, जो हर महाद्वीप पर फैला है सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। 2025 में 26 मानव मामले रिपोर्ट हुए, जिनमें 11 मौतें, कंबोडिया में 8, इंडिया में 2, मैक्सिको में 1। अमेरिका में डेयरी गायों और पोल्ट्री में फैला, जहां 71 मामले रिपोर्ट हुए, लेकिन ज्यादातर माइल्ड। यूके और स्पेन में भी मामले। WHO इसे मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि अगर वायरस म्यूटेट होकर इंसान से इंसान में फैलने लगा तो पैंडेमिक का खतरा है। याद कीजिए 2005-2006 में ग्लोबल बर्ड फ्लू आउटब्रेक, जहां लाखों पक्षी मारे गए। भारत में 2021 में पहला मानव मामला था, एक 11 साल का लड़का जो घातक साबित हुआ। ये सब घटनाएं बताती हैं कि बर्ड फ्लू कोई नई चीज नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। क्यों फैलती हैं ऐसी भ्रामक खबरें? दरअसल ये क्लेम एक ट्वीट से शुरू हुआ, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा लगता है। लैब असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेड सैंपल्स। कोविड-19 के बाद लोग पैंडेमिक्स से डरते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट्स वायरल हो जाती हैं। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं और एक स्टडी के मुताबिक 40% पोस्ट्स में मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खासकर हेल्थ से जुड़ी, जैसे वैक्सीन या वायरस। ये नुकसान क्या करता है? लोग पैनिक खरीदारी करते हैं, जैसे मास्क या दवाएं। पोल्ट्री बिजनेस को नुकसान, चिकन की सेल गिर जाती है, जबकि अच्छी तरह पका चिकन सेफ है। सरकार को एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाने पड़ते हैं। 2025 में अमेरिका में बर्ड फ्लू से 100 मिलियन पक्षी मारे गए और इकोनॉमिक लॉस बिलियंस में था। कैसे बचें? तो सबसे पहले संक्रमित पक्षियों से दूर रहें। अगर पोल्ट्री फार्मर हैं तो बायो सिक्योरिटी फॉलो करें, क्लीनिंग, वैक्सीनेशन। चिकन या अंडे अच्छी तरह पकाकर खाएं। 70 डिग्री सेल्सियस पर वायरस मर जाता है। लक्षण दिखें तो डॉक्टर से संपर्क करें। सरकार क्या कर रही है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सर्विलांस कर रहे हैं। 2026 में आउटब्रेक्स पर क्विक रिस्पांस, जैसे केरल में 60,000 पक्षी किल्ड। WHO गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। अगर वीडियो या पोस्ट वायरल हैं तो क्रॉस चेक करें WHO या CDC पर। फैक्ट चेक साइट्स जैसे ऑल्ट न्यूज यूज करें। दोस्तों, लेट्स मेक फैक्ट चेक का मकसद यही है, आपको सच्चाई बताना। आज हमने देखा कि कैसे भारत में
बर्ड फ्लू के मानव मामले की अफवाह फैलाई जा रही है। ये सिर्फ एक क्लेम नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। पक्षियों में आउटब्रेक से मानव रिस्क की गलत जानकारी। हमने संबंधित घटनाएं जैसे 2026 के चेन्नई, आंध्र, केरल आउटब्रेक और ग्लोबल मामलों पर बात की। यह सब दिखाता है कि सोशल मीडिया पर सतर्क रहना कितना जरूरी है। हम पीआईबी फैक्ट चेक को फिर से क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उनकी मदद से हम ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर पाते हैं। अगर आपके पास कोई संदिग्ध न्यूज़ है तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम अगले एपिसोड में चेक करेंगे। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले फैक्ट चेक में। तब तक जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।